दोस्तों ट्रायल लूना के लिए यहाँ पे जो प्लान बताया गया था रिकवरी करने के लिए, उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, वो अप्रूव नहीं करा गया है। क्यों नहीं करा गया अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस शेयर करूंगा लास्ट में, जहाँ पे हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि यहाँ से हमें आजकल में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, और क्रिप्टो मार्केट किस साइड यहाँ पे टूटती हुई हमें दिख सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको काफी ज्यादा काम आ सकती है। सबसे पहला लोगों का जो इस टाइम पे सवाल है कि भैया लूना को हम बाय करें या नहीं करें। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लूना 100x लूना 10x, तो भाई देखो किसी के ऊपर विश्वास मत करो। आपका पैसा है, आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कोई भी ऐसा फंड, बड़ा फंड मत लगा दो उसके अंदर जो आपको वहां पे डूब जाओ, आपको फिर परेशानी वहां पे पड़ जाए। लूना इस टाइम एक जैम कॉइन की तरह है, जहां पे इस तरीके से पैसा लाया जाता है ये सोच के कि वो जीरो भी हो जाए तो मतलब ही नहीं है। मतलब आप मान के चलो 90% की वो जीरो जीरो होना है, सिर्फ 10% चांसेस रहते हैं कि वो 10x या 5x हो जाए और आपको एक तगड़ा प्रॉफिट वहां पे बना के दे दे। तो जितना रिटर्न होता है उतना रिस्क होता है। इस चीज को देखते हुए ही टेरा लूना के अंदर इन्वेस्ट करना, ये सोच के बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना कि 100x होगा 10x होगा, ये सोच के इन्वेस्ट करना कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा है, जीरो हो गया तो कोई बात नहीं वरना मुझे रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए होता है, तो जेम कॉइन जितने भी होते हैं या फिर जो नए नॉलेज कॉइन होते हैं उनके बारे में इतना तो लोगों को नॉलेज होती नहीं है, या फिर पेनी स्टॉक्स आप समझ लो, वहां पे थोड़ा बहुत वो पढ़ के उसके बारे में, थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के उनमें से 3 प्रोजेक्ट चुनते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली 3 प्रोजेक्ट चुन लेते हैं। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, आप क्या करोगे, आप सिर्फ 3,000 रुपए में से निकालोगे, 3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप चुन लोगे और तीनों के अंदर 1,000 रुपए डाल दोगे। अब तीनों में से वो ये उम्मीद नहीं करते हैं कि तीनों 10x होंगे या तीनों 5x होंगे, वो ये उम्मीद करते हैं कि 3 में इन्वेस्ट करा है, तीनों में से एक तो 5x या 10x होगा, और एक भी अगर हो जाता है तो उनमें उनका लॉस भी रिकवर हो जाता है जो उन्होंने तीनों इन्वेस्ट करा था, साथ ही साथ उनको प्रॉफिट भी वहां पे मिल जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली ये जेम कॉइन वाली या फिर न्यू लॉन्च वाले कॉइन वाली और या फिर लूना के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्ट करो, ये वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ट्विटर पे आप देखोगे काफी लोग डाल रहे हैं लूना 10x जा रहा है, लूना 100x जा रहा है, तो भैया उनके ऊपर भरोसा मत करो, आप बुरी तरीके से वहां पे फंस सकते हो। बात करें लूना की रिकवरी यहाँ पे बेसिकली क्यों रोकी गई, क्यों इस प्लान को रोका गया, तो टेरा लूना की कम्युनिटी जो है बेसिकली उन्होंने अपोज कर दिया यहाँ पे बेसिकली आपको याद होगा मैंने आपसे शेयर करा था कि टेरा लूना के जो यहाँ पे फाउंडर है, टेरा लूना के यहाँ पे ये जो है डूनो, इन्होंने एक प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट करा था जहाँ पे इन्होंने बताया था कि एक नया लूना बेसिकली लॉन्च करेंगे और पुराने वाला लूना का जो नाम है वो यहाँ पे लूना क्लासिक ही कर देंगे। तो उसको अपोज करते हुए कम्युनिटी ने मना करा कि भैया हम इसके अपोजिट में हैं, ये हम नहीं चाहते कि ऐसा आप करो क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस किस को लूना मिलेगा किस किस को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ फॉर्क करने में लूना का प्राइस जो होगा इतने टाइम लगेगा लोगों को रिकवरी करने में, अपना लॉस 1-2 साल लग जाएंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए और इस प्लान को अपोज कर दिया इन्होंने। और बोला कि यहाँ पे बेसिकली बर्निंग कर देंगे नए वाले लूना कॉइन का जो है बेसिकली जो लूना कॉइन इस टाइम सप्लाई के अंदर है जो सबके पास है, उसी को वो बर्न करते हैं जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ जाए और लोगों का लॉस रिकवर हो जाए। हालांकि कम्युनिटी का ये मानना जरूर है, लेकिन मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा मानना यह है कि कितनी बर्निंग करेंगे आप। अगर लूना की अभी टोटल सप्लाई जाके देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा लगभग 7 ट्रिलियन की सप्लाई हो चुकी है, ठीक है। कितनी बर्निंग ये कर देंगे, मान लो अगर 10%, 20%, 50% भी बर्निंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2x या उससे ज्यादा प्राइस हो जाएगा। क्योंकि देखो सप्लाई एक अलग चीज है, डिमांड भी बढ़नी चाहिए सप्लाई के साथ साथ, सप्लाई कम होती है वो अलग चीज है, लेकिन डिमांड भी बढ़नी चाहिए किसी भी कॉइन की, तभी उसका प्राइस ऊपर जाता है। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर प्राइस ऊपर कैसे जाएगा, जब सब बेचने का यहाँ पे सोचेंगे। तो ये भी सोचने वाली एक बात है। अब पता नहीं टेरा लूना की तरफ से क्या इसके ऊपर अपडेट्स आएगा निकल के, वो बर्न करते हैं नहीं करते, लेकिन अगर बर्न भी करते हैं तो ये सोच के मत चलना कि भैया बर्निंग के बाद कि आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। हाँ आपको प्रॉफिट हो सकता है बर्निंग अगर ये करते हैं, जो अभी जिन लोगों ने बाय करा उनको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन $50 $100 दोबारा से आना वो एक तरह से इम्पॉसिबल अब यहाँ पे दिख रहा है टेरा लूना कम्युनिटी के लिए या फिर टेरा लूना के लिए। आपको कुछ हद तक लॉस जरूर रिकवर हो सकता है अगर आपने यहाँ पे डिप में थोड़ा बहुत लूना उठा रहे हो, आप 1,500 रुपए का भी बाय कर दो और बाई चांस ये बर्निंग कर देते हैं यहाँ से 10x भी हो गया, तो आपका वहां से अच्छा खासा लॉस रिकवरी हो सकता है। तो आप कराओ तो इस टाइम पे अगर लूना को बाय करना चाहते हो तो 500,000 का बाय कर सकते हो, लेकिन वो बहुत रिस्की रहेगा। उसको ये सोच के करना कि हुआ तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, नहीं हुआ तो वो जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन बताऊं इसके ऊपर प्लान के ऊपर, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी ये चीज कर रहे हैं इनको करने दो, एंड जो भी ये चीज करेंगे बेसिकली उनसे कुछ ना कुछ फायदा उनको होना चाहिए जिनका इसके अंदर लॉस हुआ है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कैसा लगा होगा जब लोगों को यहाँ पे पैसा डूबा है इसके अंदर बुरी तरीके से, जहाँ पे रिकवरी के चांसेस सिर्फ 1% बचे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिकवरी अभी होगी तो 1% सिर्फ चांसेस रिकवरी के, एंड 1% हमेशा रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज क्रिप्टो स्पेस के अंदर इम्पॉसिबल नहीं रही है, सालों के अंदर कुछ भी हो सकता है।
होपफुली आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्यों इसका प्राइस यहाँ पे एकदम से 100x या उससे ज़्यादा होना, $1 होना क्यों मुश्किल है, क्योंकि सप्लाई जो है यहाँ पे 7 ट्रिलियन की हो चुकी है। यानी कि इसको मार्केट कैप $1 जाने के लिए लगभग इतना चाहिए होगा जो पूरी क्रिप्टो मार्केट कैप नहीं है। अगर आप पूरी क्रिप्टो का मार्केट कैप देखोगे इस टाइम 1.3 ट्रिलियन समथिंग है। यानी कि जितने लोग इस टाइम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जितना टोटल इन्वेस्टमेंट इस टाइम क्रिप्टो के अंदर है, उससे भी लगभग 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेल लूना के अंदर चाहिए होगा अगर आपको इसी सप्लाई से इसको $1 के ऊपर लेके आना है, जो कि अभी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल। होपफुली आपको ये क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई। बाकी यार देखो, मैं नहीं चाहता कि आपका बड़ा लॉस हो, तो इसलिए बड़ा अमाउंट किसी के भी कहने पे मत लगाना लूना के लिए या फिर किसी भी ऐसे ऑल्ट कॉइन में जहाँ पे आपका बड़ा पैसा बच जाए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि बिटकॉइन इथेरियम के अंदर ही अपना पोर्टफोलियो को रखो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब यहाँ पे न्यूज़ पे आ जाते हैं और थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो देखो अभी मार्केट की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि पॉवेल जो है बेसिकली उन्होंने बोला है कि फेड जो है अभी भी यहाँ पे यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन चल रहा है बढ़ता हुआ, उसको यहाँ पे और डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी वो यहाँ पे पिछले 40 साल का हाई लगा के बैठा है पिछले महीने में जो निकल के आया था। तो उसको देखते हुए अभी जो दोबारा से फेडरल की मीटिंग होंगी वहां पे भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। एंड उन्होंने बोला भी था कि हर मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो उसको देखते हुए हो सकता है वहां पे भी पैनिक सिचुएशन आए मार्केट के अंदर और पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिले। लेकिन अभी उसमें टाइम है, नेक्स्ट मंथ पे वो होगी मीटिंग। तो जब तक मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आती हुई हमें दिख सकती है बिटकॉइन और S&P 500 के अंदर। एंड वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर हम देखें मार्केट का मूवमेंट अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आज S&P 500 यहाँ पे पॉजिटिव खुलती है, मतलब गैप अप देके खुलती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाती है, यहाँ पे लगभग इसकी ओपनिंग हो जाती है ऊपर की साइड, तो बेसिकली क्या होगा, तो आप मान के चलना कि बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। और बिटकॉइन यहाँ से लगभग ऊपर वाला जो एरिया है, जो अगर हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ तक $36,000 $37,000 तक आता हमें दिख सकता है। उसके लिए हमें एक वीकली कैंडल एटलीस्ट यहाँ पे ग्रीन चाहिए होगी जो कि हमें सपोर्ट कंफर्म करके देगी। फिर हम यहाँ पे एक एंट्री दे सकते हैं स्पॉट के अंदर वाई की, और उसका टारगेट यहाँ पे 36 37 रख सकते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल वीकली में नहीं बनती तब तक एंट्री लेना यहाँ पे रिस्की होगा बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म रिकवरी के लिए। ये मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि वीकली चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने आपके साथ कल भी अपडेट शेयर करी थी कि बिटकॉइन के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि शॉर्ट टर्म में एक चार्ट यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ डेली चार्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्ट टर्म में बेसिकली एक तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं इसको 4 आवर में कर दूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बियर फ्लैग की तरह आपको पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जो कि अभी फॉलोअप यहाँ पे हो रहा है। एंड जिसके हिसाब से अगर ये नीचे ब्रेकआउट होता है तो आप शॉर्ट ओपन कर सकते हो, हमें एक अच्छा खासा डम देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर ये नीचे ब्रेकआउट नहीं होता और ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है, क्योंकि S&P 500 जो है वो आज अगर पॉजिटिव खुल गई तो ये ऊपर ब्रेकआउट कर देगा, और इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंस टाइम पे मार्केट, ये जैसी भी खुलेगी मार्केट वैसे ही रिएक्ट करने वाली है। मुझे पर्सनली लगता है अगर ये पॉजिटिव खुल गई तो यहाँ पे बिटकॉइन भी ऊपर ब्रेकआउट करेगा, और जो सब यहाँ पे शॉर्ट के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि ये नीचे ब्रेकआउट करेगा बियर फ्लैग और शॉर्ट लेंगे, वो यहाँ पे फेल हो जाएगी और सबको लिक्विडेशन करता हुआ ये $33,000 को हिट कर देगा। तो आप वेट करना ब्रेकआउट का, अभी से ट्रेड मत लेना। अगर यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट करे तो शॉर्ट जाना, ऊपर ब्रेकआउट करता है ये बियर फ्लैग को तो आप यहाँ पे लॉन्ग भी जा सकते हो, और टारगेट $33,000 का आपका अचीव हो जाएगा आराम से, 4-5% का प्रॉफिट। होपफुली आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी मार्केट की कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होगा। सिंपल सी चीज है, S&P 500 अगर पॉजिटिव खुलती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है, गैप अप देके खुलती है, तो आप यहाँ पे बिटकॉइन को बाय करने जाना, और वहीं इथेरियम को भी आप बाय कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर ये गैप डाउन देके खुलती है, ट्रेंड लाइन के नीचे खुलती है, रिजेक्शन लेती है, तो फिर हम बिटकॉइन को शॉर्ट करने का वहां पे देखेंगे। सब कुछ इसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहने वाला है। बाकी अपडेट्स जो होंगे मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय।